हेलो एवरीवन, मैं एमिली आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लाइफ इन फ्रेम पर। कुछ दिन पहले मैं मेरी मॉड्यूलर किचन के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो उसके साथ साथ मैं मेरी जो स्मॉल किचन है उसका जानकारी आज देना चाहूँगी। वैसे मुझे बहुत दिनों से देखते हैं, मैं उधर कुकिंग करती हूँ, लेकिन कभी ऐसे ज़्यादा दिखा नहीं है। उसका जानकारी आज देने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ और टूर कराती हूँ। ये है मेन किचन। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, इसके बारे में जानकारी दिए थे, शायद आप देखे होंगे वो वीडियो। तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स है, कैसे मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन किए हैं और बाकी कुछ। और इस मेन किचन की एंट्रेंस से ही शुरू हो जाते हैं दूसरा जो स्मॉल किचन है उसका टूर। मेरा जो स्मॉल किचन है मेरा बहुत ही फेवरेट है। मुझे उधर कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं कुछ दिनों से सोच रही थी आप सभी को वो शेयर करूँ। किधर मैं एक्चुअली जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें आप देखते हैं मेरे छोटे किचन में मैं बनाती हूँ, लेकिन अब उसका जानकारी इतना नहीं है क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो मैं नहीं बनाई थी। तो आज मैं उस छोटा सा मेरे स्मॉल किचन का टूर कराती हूँ, देखिए कैसे लगते हैं। और मेरे स्मॉल किचन बहुत ही फेवरेट है मेरा। इधर से जाते हुए शुरू हो जाते हैं स्मॉल किचन की टूर। एक साइड में मैं गैस ओवन रखती हूँ और दूसरी साइड में सिंक वगैरह है। तो उसको क्या कैसे रखती हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। एक साइड के किचन प्लेटफॉर्म में मैं रखती हूँ गैस ओवन और इसी से घूमते हुए दूसरी साइड पे है सिंक और नीचे है यूटेंसिल्स रैक और उसके साथ है और एक वॉश बेसिन और इसके ऊपर है और एक यूटेंसिल्स रैक। वॉश बेसिन के ऊपर इस जगह पे मैं रखती हूँ कुछ स्प्रेज वगैरह, जो कुछ मैं घर में ही बनाती हूँ, कुछ बाहर से लाती हूँ। और ये वॉश बेसिन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभार कुछ हल्का कुछ धोने के लिए यूज़ करती हूँ। और इसी सिंक में रोज का जो यूटेंसिल्स होते हैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। साइड पे मैं गैस ओवन रख देती हूँ और इसके साथ साथ देखिए एक ट्रे दिखाई दे रहे हैं, उस ट्रे के ऊपर मैं कुकिंग ऑयल रख देती हूँ 2 टाइप के। और इसी के साइड पे मैं फॉर्क स्पून रखने के लिए जगह रख देती हूँ। और इसके साथ साथ है कोकोनट ग्रेटर, कभी भी यूज़ करना पड़ता है तो छील लेती हूँ। और उसके साथ है 1-2 नाइफ, और कुकिंग के टाइम इसका यूज़ बहुत ही होते हैं तो इसलिए साइड में ही रख देती हूँ। और इस साइड में है 2 बॉटलें कुकिंग ऑयल और इसके मैं ट्रे के ऊपर रख देती हूँ। तो ट्रे के ऊपर रखने से कुछ भी ऑयल वगैरह निकल के एकदम किचन प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं। तो इससे क्या होता है ना, किचन का जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो बिल्कुल ही ऑयल फ्री रहते हैं। और देखिए अभी कुछ भी चिकनाहट नहीं है।
साइड में और एक प्लेस है ऊपर, उसमें एक फूलदान रखने के लिए सफिशिएंट जगह है, तो उसमें मैं ये रख देती हूँ एक फ्लावर वस, और उसके साथ साथ बाहर भी प्लांट लगा देती है। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग के टाइम कुछ फ्लावर्स नहीं तो प्लांट्स अगर साइड में रहे, तो इसलिए मैं ऐसे डेकोरेशन किया। और अभी मैं इसी के साइड पे जो विंडो है उसको खोल के दिखा रही हूँ। अभी इस साइड का विंडो खुल के दिखा रही हूँ। और इस विंडो के साइड पे है एक किचन रैक ऊपर, और इस किचन रैक के अंदर मैं हर तरह के चीज़ें रख देती हूँ, जैसे कि कटर है, बहुत सारे प्लेट्स है, और उसके ऊपर बोल्स वगैरह है, टिफ़िन के लिए जो कभी भी यूज़ होते हैं उसको एक रख देती हूँ। और उसके साथ साथ है चॉपर और रोटी सेकने के लिए जो चीज़ भी होते हैं वो सब। और इस साइड में है नीचे और एक भी रैक है, उसमें भी काफ़ी बर्तनें रख देती हूँ। और अभी वॉश किए हैं कुछ बर्तनें इधर साइड में हैं। और इसी वॉश बेसिन ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कभी कभार पूजा का कुछ सामान ऐसे होता है तो उसको क्लीन करते हैं। और बाकी जो सिंक है उसमें रोज़ का जो यूटेंसिल्स होते हैं उसको क्लीन करती हूँ। गैस ओवन के नीचे जो किचन रैक है उसको दिखा रही हूँ। और इसी साइड के जो किचन रैक है उसमें मैं रोज़ का जो चीज़ें हैं मैं रख देती हूँ, जैसे कि एक में है चाय पत्ती, एक में है चीनी, और एक साइड पे है तो एक नमक, और उसके साथ साथ और 2 डब्बे में रोज़ का जो दाल यूज़ होते हैं, कभी एक प्रकार के कभी दूसरे प्रकार के जो दाल यूज़ होते हैं वो डाल रख देती हूँ। और इसके साथ साथ अभी नीचे जा रही हूँ, इसमें देखिए कुछ फ्लास्क है, और इसके साथ है रॉक सॉल्ट, कुछ ऐसे इसमें रख देती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ। और इसके साथ 2 मसाला, गरम मसाला है, एक मैं घर में बनाती हूँ और एक मार्केट का है। और इसके साथ इस डब्बे पे मैं कुछ ऐसे साबुत जीरा रख दिए हैं, इसका मसाला फिर से बनाना है तो इसलिए। तो ये तो गई ही साइड का जो रैक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रैक होते हैं उसमें मैं सिलेंडर रख देती हूँ, सिलेंडर रखने के लिए जगह है ये। और उसके साइड में 3 रैक है। तो फर्स्ट रैक में मैं इसी तरह का जो रोज़ यूज़ होते हैं, जैसे चाय के कप रेगुलर यूज़ होते हैं जो, वो मैं रख देती हूँ। इसके साथ जो स्पैटुलास और बाकी सारे थोड़ा बड़ा स्पून वगैरह ये सब सारी चीज़ें रख देती हूँ। और इसके साथ साथ देखिए मैं 2 ग्लास भी रख दिए हैं, कभी कभार पानी पीने का है तो इसके लिए 2 ग्लास ऐसे रख देती हूँ। और इसके साथ साथ मैं छोटा बोल जो सब्जी लेने के लिए चाहिए होते हैं, और जैसे कि रोज़ का जो सामान होते हैं मैं इसी ऐसे इसको सेट कर दिए हैं। अभी चलती हूँ मैं नेक्स्ट रैक पे। तो इसी रैक पे मैं जैसे कि ग्रेटर है, मिक्सी का जो बोल है, कभी भी तुरंत यूज़ करने के लिए मैं रख देती हूँ। और इसके साथ साथ हर तरह का बोल्स रख देती हूँ, जब भी जो यूज़ करना पड़ता है इसे निकल के कर लेती हूँ।
और इसके साथ साथ तड़के लगाने के लिए एक छोटा सा कढ़ाई भी मैं इधर रख देती हूँ। तो जब भी तुरंत यूज़ करना है तो इधर से निकाल लेती हूँ। अभी चलती हूँ मैं थर्ड रैक पे। इसमें है प्लेट्स और जो ट्रे है वो सब रख देती हूँ। और जो प्लेट्स रोज मैं खाने के लिए यूज़ करती हूँ तो वो भी रख देती हूँ। और इसके साथ साथ दूसरे टाइप का क्रॉकरी आइटम भी रख देती हूँ, तो कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। ये था स्मॉल किचन का सफ़र। कैसे लगे ज़रूर मुझे बताइए। इसके साथ एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और आज के लिए विदाई लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नई एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।